नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आज हेल्थ क्लास के क्रम में आज दूसरा दिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये एक इनिशियल स्टेज से जिसमें स्ट्रेस और टेंशन से किस तरह से राहत मिलेगी इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और यह खासकर उन एडल्ट्स के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं और उन फीमेल्स के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है जानना। अब सबसे पहले जरूरी है समझना कि स्ट्रेस और टेंशन क्या है। स्ट्रेस यानी मानसिक दबाव जो तब आता है जब हम किसी परिस्थिति को संभालने में खुद को असमर्थ पाते हैं। हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है कि उस परिस्थिति को हम अपने बस में कर लें, तो टेंशन उत्पन्न होता है। शरीर और मन दोनों इससे इफेक्ट होते हैं। जैसे सिर दर्द होता है, थकान होता है, चिड़चिड़ापन आता है और नींद नहीं आती है या काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। अब ये किन्हें होता है इस तरह का टेंशन? ऐसे लोग जो कामकाजी हैं और उनको डेडलाइन पूरा करना है, डेडलाइन दिया हुआ उस पर काम को पूरा करना है, तो नेचुरली है कि टेंशन उत्पन्न होगा। और फिर ऑफिस प्रेशर, आप में ऑफिस का प्रेशर है, चारों तरफ से आप काम से लदे हुए हैं, बोझ है आप पर, तो टेंशन उत्पन्न होगा। हाउस वाइफ्स जिनको जिम्मेवारियों की बोझ से वो दबे रहते हैं और फिर अकेलेपन उनको खाते रहता है, उनको टेंशन उत्पन्न होता है। बुजुर्ग, ऐसे बुजुर्ग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं या रिश्तों को लेकर चिंतित होता है, क्योंकि बुजुर्गों उस स्थिति में कुछ एज के बाद रिश्ते भी जो है वो टेंशन युक्त हो जाते हैं। उसके बाद युवाओं को इस तरह का टेंशन होता है, उनको भविष्य की चिंता होती है और पहचान की अनिश्चितता, वो अपनी पहचान को बनाने के लिए काफी प्रेशर में रहते हैं। तो इन सभी कारणों से टेंशन और प्रेशर उत्पन्न होता है, मेंटल प्रेशर। अब प्रश्न उठता है कि हम पहचाने कैसे इसे? सिम्टम्स, स्ट्रेस के सिम्टम्स। अगर आपको लगातार थकान महसूस हो रही है, आप लगातार जो है फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं, थकावट महसूस करते हैं, तो समझिए आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं। चिड़चिड़ापन या गुस्सा आपको बार बार आता है, किसी भी बात पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा आता है, तो आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं। आपको नींद की समस्या है, या तो नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा नींद आती है, तो समझ लीजिए आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, आप कोई काम करने जाते हैं तो काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये स्ट्रेस का लक्षण है। पेट दर्द, सिर दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव, ये भी स्ट्रेस के लक्षण है। और फिर आप में अगर आत्मविश्वास की कमी है, आप किसी काम को हाथ में लेते हैं, लगता है कि ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे, या आप में निराशा है, तो ये स्ट्रेस का लक्षण है। अब अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो ये क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि समय रहते सही कदम उठाया जाए। अब सही कदम क्या होगा? इसके लिए मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के 10 विश्वसनीय उपाय बताने जा रहा हूं। पहला है गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीथिंग। हर सुबह आप जब उठते हैं, ये डेली का रूटीन बनाना है। एक सुबह कर लिया और फिर 10 दिन भूल गया इसको, ये नहीं। हर सुबह आपको 5 मिनट देना है अपने आप को, फिर रात में 5 मिनट देना है बेड पर जाने से पहले। क्या करना है इसमें? आप 4 सेकंड में सांस लें और फिर 4 सेकंड के लिए इसे रोकें और फिर 6 सेकंड में इसे मुंह से छोड़ दें। ये क्रिया जो है ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है और आपका नर्वस सिस्टम जो आपके टेंशन के कारण उत्तेजित हो गया है वो शांत हो जाता है। तो जब नर्वस सिस्टम जब शांत होगा तो आपको अपनी समस्या के सॉल्यूशंस जो है वो दिखने लगेंगे। आपको पता लगने लगेगा कि क्या समस्या, क्या हम काम करें, किस तरह से करें कि ये समस्या जो है हमारी खत्म हो जाए। उसके बाद है जर्नलिंग, डायरी लेखन। रोज 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अपनी भावनाएं, आप में जो भावनाएं उमड़ रही हैं उसको लिख डालें। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो उसे लिख दें, या आप थकान आपको हो रही है किसी चीज के कारण से, उसे भी लिख दें। यह दिमाग के बोझ को रिलीज करता है और दिमाग के बोझ को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग, डायरी लेखन। उसके बाद है म्यूजिक थेरेपी। क्लासिकल संगीत या भजन या कोई शांत करने वाला इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक
रोज 10 मिनट से एकदम शांत होकर, शांत मस्तिष्क से, शांत दिमाग से, शांत जगह में आप रोज 10 मिनट कोई क्लासिकल म्यूजिक, संगीत या भजन को सुने। यह तनाव के स्तर को 60% तक घटा सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। उसके बाद आता है चौथा, डेली मूवमेंट। हर रोज 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक, योग या डांस। शरीर जब चलता है, जब मूवमेंट में रहता है, तो उसमें जो कॉर्टिसोल है, तनाव का हार्मोन जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे उसका स्तर घटता है। और मस्तिष्क से जब तनाव का हार्मोन घटेगा तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आप टेंशन मुक्त होने लगेंगे। ये काफी आवश्यक है, आप शरीर को मूवमेंट में लाएं। उसके बाद अपने डाइट में बदलाव करें, कैफीन या शक्कर को कम कर दें, गर्म पानी पीना शुरू कर दें और हरी सब्जियां, फल और दही को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। यह आपके दिमाग को तरोताजा रखता है और आप जो है टेंशन मुक्त होने लगते हैं। जब दिमाग जब ताजगी महसूस करेगा तो उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन घटने लगता है। ये बहुत ही आवश्यक है अपने आप में एक फ्रेशनेस लाना। उसके बाद है सोशल कनेक्शन। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिलकर बात करें, सभी से नहीं बात करना है। जो व्यक्ति को आप समझते हैं कि ये भरोसेमंद है, उसी से बात करें। इंसानी संपर्क से शरीर में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो स्ट्रेस को कम करता है। इंसानी संपर्क से जो आपके साथ वो उसका तालमेल बैठता हो, पॉजिटिविटी दोनों में है, तो एक दूसरे से बात करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, वो बढ़ता है और शरीर में स्ट्रेस, दिमाग में स्ट्रेस, खिंचाव कम होता है। आप रिलैक्स महसूस करते हैं। सातवां है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोज 10 मिनट की चुप्पी, एकदम शांत चुप होकर आपको देखना है, ध्यान करना है, केवल अपनी सांस पर फोकस करना है। यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। उसके बाद स्लीप रूटीन। रोज एक ही समय पर आप सोएं। एक समय निश्चित करें, आपको सोने जाना है। स्क्रीन से उस समय दूरी बना लें। सोने जाने से पूर्व आप स्क्रीन को भूल जाएंगे और शांत संगीत के साथ नींद लें। अच्छी नींद कब आएगी? जब आपका टेंशन कम होगा और ज़्यादा फोकस होगा आपको अपनी शांति पर, तो आपकी नींद काफ़ी अच्छी होगी। डीप स्लीप इसे कहते हैं, क्वालिटी स्लीप। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस 9वां है। रोज 3 चीज़ें को आप लिखें। 3 ऐसी चीज़ें लिखें जो आप में हुआ है, आपने महसूस किया है कि आपके लिए अच्छा है ये। आप उस प्रति आभार व्यक्त करें। यह सोच को पॉजिटिव बनाता है और टेंशन को रिलीज करता है। उसके बाद है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन 1 घंटा बिना मोबाइल के सिर्फ खुद के साथ या मानसिक अस्पष्टता और सुकून लाने के लिए है। आप मोबाइल को भूल जाइए कम से कम दिन में 1 घंटा और खुद के साथ रहिए, खुद के साथ समय बिताइए। तो यह आप में मेंटल क्लैरिटी लाएगा और एक शांति, सुकून आप में लाएगा ये। और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह सच्ची प्रेरणात्मक कहानी आप सुने या लिखें या पढ़ें। एक एग्जाम्पल है, जैसे अनीता अकेलेपन से आत्मबल तक किस तरह से बढ़ती है, इसे हम देखते हैं। अनीता एक 38 वर्षीय गृहिणी है, 2 बच्चे, एक व्यस्त पति और सास ससुर की देखभाल, सब कुछ संभालती है। और फिर भी उन्हें भीतर से खालीपन महसूस होता है। लगता है हमारा जीवन जो है बेकार है, कुछ नहीं है। वो दिन भर काम करती है लेकिन किसी से बात नहीं करती। धीरे धीरे उन्हें सिर दर्द, रात में नींद की कमी और रोने की आदत पड़ गई। एक दिन उन्होंने एक ऑनलाइन हेल्थ क्लास ज्वाइन किया। वहां पहली बार उन्होंने सुना कि आपकी भावनाएं भी देखभाल चाहती हैं, सिर्फ शरीर नहीं। आप शरीर को ही नहीं पेंट कीजिए, शरीर को ही नहीं आप सजाइए, आपकी भावनाएं जो है उसकी भी देखभाल होनी चाहिए। उस दिन से अनीता ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे वह हर सुबह 10 मिनट ध्यान करती और एक ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखना शुरू किया उसने। दोपहर में 15 मिनट अपने लिए म्यूजिक और शांत बैठना शुरू कर दिया। और हर रविवार को शाम को वह सहेलियों से बातें करती। सिर्फ 30 दिन में उनके व्यवहार, चेहरे और आत्मबल में गहरा परिवर्तन आया। यह
सभी लोगों ने महसूस किया, बच्चे, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसे महसूस किया और सभी काफ़ी पॉजिटिव और खुश रहने लगे। तो ये तरीका है आप किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हैं। और आज से आप भी एक बदलाव की शुरुआत करें। 5 मिनट की सांसों पर ध्यान दें, अपनी भावनाएं लिखना शुरू करें और हर दिन अपने शरीर और मन को धन्यवाद दें। स्ट्रेस को हराने के लिए आपको बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। हील योर माइंड, इम्प्रेस योर काम एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यही मिशन होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और स्ट्रेस और टेंशन से हम दूर हो पाएंगे। इस पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम इस विजय यात्रा की ओर आगे बढ़ें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।